श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे जीवन की जो हमारे जीवन में विषमताओं को कल्याणकारी रूप में बदलने की क्षमता रखता है। देखिए, ये कल्याणकारी हमारे लिए लाभकारी स्थितियाँ किस तरीके से बनने वाली हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जो संपूर्ण धरा बनी हुई है, चराचर जगत बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। अब ये 5 एलिमेंट जो बने हुए हैं, ये तो देखिए ब्रह्मांड निर्मित है, देव निर्मित हैं, लेकिन मनुष्य ने एक छठे तत्व का निर्माण किया है। मनुष्य ने धन को छठा तत्व बना दिया है कि जिसके बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यदि धन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको जल तक नहीं प्राप्त होगा और आप बिना जल के ही जीवन त्याग कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं वह धन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसका जीवन बहुत कष्टपूर्ण, बहुत संघर्षपूर्ण हो जाता है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में शनि देव महाराज जो कि 27 जुलाई को वक्री अवस्था में आ गए हैं। अब 27 जुलाई को ये वक्री अवस्था में आएंगे तो हमारे लिए, क्योंकि वक्र शनि क्या होते हैं, वक्र शनि जो होते हैं काफ़ी प्रचंड प्रभाव, क्योंकि वक्र जो भी ग्रह होता है उसके प्रभावों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब जैसे कि हम राहु केतु की जब चर्चा करते हैं तो हम राहु केतु को सर्वस्व बलवान क्यों मानते हैं, इनको हम हर ग्रह से ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है, किसी भी ग्रह को ये अपने अधीन कर सकते हैं। इनके पास छल प्रपंच बहुत ज़्यादा होता है, हर स्थान से ये अपने लिए मार्ग बना ही लेते हैं। जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करने में वक्र राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और यही प्रभाव जब हमारे लिए जीवन में प्रसारित होते हैं तो हमारा जीवन जो होता है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं निगेटिविटी से भर जाता है। अब ऐसे में शनि का वक्री होना, क्योंकि वक्र शनि जो होंगे महाबलशाली होंगे, और इनके जो प्रभाव, क्योंकि मैंने आपको सदैव ही बताया है, जब भी हम उस भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा पाप कर्मास कर चुके होते हैं और जब शनि वक्री होते हैं उस भाव में आकर, तो वहाँ से संबंधित हमारे लिए कर्म निकल कर आने लगते हैं, यानी दंड निकल कर आने लगते हैं, विषमताएं बन जाती हैं, हमारी स्थितियाँ और ज़्यादा कहते हैं ना पराधीन हो जाती हैं। तो ये जो इस समय पर समस्या बनी हुई थी, यह समस्या हमारे लिए अब शनि के द्वारा निकल कर आ रही है। तो ये शनि हमको किस तरीके से प्रभावों को प्रसारित करेंगे और ऐसा क्या होगा इस समय, क्योंकि शनि जब अपने प्रभाव प्रचंड रूप से लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक ग्रह हमारी रक्षा के लिए तत्पर होगा। अब वो किस तरीके से होगा, क्योंकि देखिए हम सभी लोग जानते हैं शनि के सबसे योग कारक प्लैनेट जो होते हैं वो शुक्रदेव महाराज होते हैं। अब शुक्रदेव महाराज जो हैं यहाँ पर देखिए केतु के साथ विद्यमान हैं। अब ऐसे समय पर जब केतु के साथ विद्यमान है तो शुक्र में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अलगाव उत्पन्न कर रहे हैं संबंधित चीज़ों से। शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं, सबसे पहले ये प्रेम, ऐश्वर्य और सौंदर्य के कारक ग्रह होते हैं, व्यक्ति को संबंधित भाव से खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं। अब आपके षष्ठ स्थान पर हैं तो षष्ठ स्थान पर आकर ये आपके लिए जाहिर सी बात है चुनौतियाँ और विषमताएं। जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों से आप षष्ठ भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उन्हीं चीज़ों से अब आपका मोह भंग हो गया है। अब यह शुक्र जब देखिए, क्योंकि ये शुक्र भी इस समय पर 2 बदलाव करेंगे और ये 2 बदलाव हमारे शनि की स्थिति को नियंत्रित करेंगे। इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब ग्रह वक्री होगा तो जाहिर सी बात है शनि तो हमको लाभ देंगे नहीं। अब शनि लाभ नहीं देंगे क्योंकि शनि का स्वभाव अगर मार्गी अवस्था में देखा जाए तो मार्गी अवस्था में क्या होता है, शनि नारियल समान होते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर और अंदर से उतने ही ज़्यादा मीठे और सॉफ्ट। अब ये शनि जो हैं इनके प्रभाव हमको किस तरीके से मिलते हुए दिखाई देंगे इस संबंध में, क्योंकि योग कारक प्लैनेट शुक्र जो शनि से ही षष्ठ बैठा हुआ है, अब इनके जो 2 चेंजेज होंगे वो हमारे लिए किस तरीके से प्रभावी होंगे, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में।
एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर शुक्र पहला परिवर्तन जो करेंगे वो 29 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 29 जुलाई को होने वाला ये नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि अभी वर्तमान समय में शुक्र जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है सिंह का नक्षत्र पड़ता है और यहाँ के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सूर्य जो है अग्नि तत्वीय ग्रह हैं और बहुत ही प्रचंड ताप को अपने अंदर समाहित रखते हैं। तो जाहिर सी बात है स्थितियाँ काफ़ी ज्वलंत हो रही थी। यहाँ से संबंधित चीज़ें जो हैं संभलने की बजाय, क्योंकि आपके अंदर के भाव जो हैं उसी तरीके से चेंज हो जाते हैं जिस तरीके से ग्रह हमारे स्थिति में आते हैं। अब ये पूर्व फाल्गुनी से निकलकर जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की यदि चर्चा करें तो देखिए यह जो है वह आर्यमन द्वारा शासित नक्षत्र है और काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं अपने अंदर समाहित किए हुए, जहां इसका एक नवमांश जो है वो सिंह के अंतर्गत आता है, बाकी 3 नवमांश जो होते हैं वो कन्या के अंतर्गत आते हैं। अब कन्या के अंतर्गत आएंगे तो जाहिर सी चीज़ें हैं हमारी बुद्धिमत्ता से जुड़ जाएंगी। अब जब बुद्धिमत्ता से जुड़ जाएंगी चीज़ों में हमारे लिए विशेष प्रभाव निकल कर आने वाला है। इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। देखिए शुक्र 1 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। 29 जुलाई को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 1 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे अपने सप्तम स्थान पर। तो आपके सप्तम स्थान पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक दृष्टि इनकी शनि पर होगी और शनि की एक दृष्टि शुक्र पर होगी। अब शुक्र जिस तरीके से देखिए, अगर हमको भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाएं तो हमको कौन बचा सकता है? हमको बचा सकती हैं माता पार्वती। पार्वती जी की शरण में जाकर हम वो सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो चीज़ें हमको भोलेनाथ जी नहीं देना चाहते, या फिर भोलेनाथ जी से रक्षा करके और स्नेह द्वारा हमको समस्त अभय वरदान माता पार्वती दे सकती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ये आने वाला 1 माह जो शनि से आपकी रक्षा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस दौरान आपके काम जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट से जुड़ जाएंगे। स्वभाव में जो बहुत ज़्यादा आपके उग्रता बनने वाली है वो उग्रता शांत होगी। इस दौरान आप प्रेम में पगे हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा इस समय आपके अंदर स्नेह भी होगा, थोड़ा सा इस समय लोच भी होगी, क्योंकि सौम्य प्लेनेट है, लोच भी लेकर आता है। अब यही सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हुई दिखाई देंगी। वहीं सप्तम स्थान में होंगे तो सप्तम स्थान में शुक्र वैसे तो कारक होते हैं, लेकिन यह जीवन साथी के साथ रिलेशन के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि सप्तम स्थान पर, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो 7वां स्थान जो होता है वो तुला राशि का होता है और तुला राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्रदेव महाराज होते हैं, इसलिए यह इनका कारक स्थान है। दाम्पत्य भाव है, तो दाम्पत्य भाव होते हुए ये अब आपके लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले विशेषता तो इस समय ये रहेगी कि देखिए शनि वक्र हैं, तो आजीविका संबंधी पहली बात तो हमको किसी नए कार्य की इस दौरान शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि शनि का स्वभाव इस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि जो भी कार्य इस समय हम स्टार्ट करेंगे या जिस कार्य का विस्तार करेंगे उसमें किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें 100% लाभ की या 100% उसके सफल होने की गारंटी है। अब जब ये गारंटी नहीं है तो देखिए पहली बात तो हमको वो कार्य इस समय पर नहीं करना चाहिए जिसमें हमें ग्रहों का अनुकूल इस प्रभाव ना मिले। हमको वही कार्य आगे बढ़ाने चाहिए जिसमें हमको ग्रहों का अनुकूल भाव प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको शुक्र को पकड़ना चाहिए। जब शुक्र इस समय पर आपके लिए देखिए लाभ निकाल कर लाएंगे या शुक्र अपने बल को प्रसारित करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये समय आपके कंफर्ट को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि शुक्र के पास क्या है, आराम है, आनंद है। तो यही आराम और आनंद लग्जीरियस,
क्योंकि देखिए जब शुक्र आपके प्रचंड रूप से बलवान होते हैं तो व्यक्ति इतना ज़्यादा ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करता है कि अगर देखा जाए तो उसको ग्लास से पानी उठाकर भी देने वाले नौकर लगे हुए होते हैं कि उसका बैग पकड़ते हैं, उसके शूज़ निकालते हैं। उसके जीवन में मतलब कोई भी कार्य वो स्वयं नहीं करता, वो कार्य करने के लिए दूसरे ही लोग होते हैं जिनको वो हायर करता है। तो इस समय पर शुक्र का ये विशेष प्रभाव आपके सीधे लग्न पर प्रभावित होगा, क्योंकि शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो राहु केतु को हम प्रचंड क्यों मानते हैं, क्योंकि ये वक्र होते हैं, महाशक्तिशाली होते हैं। इसीलिए इस समय पर राहु केतु के सामने हम हर ग्रह को छोटा मानते हैं। छोटा क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए एक तो राहु की जो विशेषताएं हैं वो छल प्रपंच से जुड़ी हुई हैं। अब छल प्रपंच वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सत्य को हमेशा दबा कर रखते हैं। अब सत्य जब दब जाता है, लेकिन क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए अनुकूल नहीं हो पाती। अब यहाँ पर शुक्र शनि पर अपना प्रभाव डालेंगे, जिससे शनि की प्रचंडता में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। क्रोध कम करेंगे आपको मिलनसार बनाएंगे, लोगों से आपके जो रिश्ते बिगड़ने हैं वो नहीं बिगड़ेंगे और आप इस समय सर्वप्रिय, आपके सौंदर्य में निखार आएगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका आभा मंडल जो होगा प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव जो होंगे काफ़ी शानदार होंगे। तो आपको इस समय पर शुक्र से संबंधित विशेष उपाय करते रहने चाहिए। विशेष उपाय करने से क्या होता है कि हमारे ग्रह में बल बढ़ना चालू हो जाता है, उसके अनुकूल लाभ हमको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब आज मैं जो है आपके लिए ना तो बीज मंत्र बताऊंगी, ना ही आपको किसी देवी देवता का पूजन बताऊंगी। आज मैं आपको व्यवहारिक रूप से जो चीज़ें हमको हमेशा करते रहनी चाहिए वो बताऊंगी। सबसे पहले शुक्र जो होते हैं, पुरुष के लिए शुक्र जो है वो उसकी पत्नी है। स्पष्ट पत्नी जो होती है शुक्र का ही रूप होता है, इसीलिए पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा भी माना जाता है। पत्नी के मान सम्मान की और उसकी इच्छाओं का सम्मान, आप स्वयं उसका सम्मान करें और उसकी इच्छाओं का भी सम्मान करें। जो व्यक्ति ये नहीं करते हैं वो समझ लीजिए चाहे जितना भी देवी देवताओं का पूजन कर लें, क्योंकि